बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डकी भाई केस में बड़ी खौफनाक खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपको परेशान कर देंगी। ऐसा लग रहा है कि मामला इतना सादा नहीं है जितना कि दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी नादीदा ताकतें हैं जो कुछ लोगों को कठपुतली बनाए हुए हैं और उनके इशारों पर ये कठपुतलियाँ जो है वो नाच रही हैं और ये कठपुतलियाँ नचाने वाले कौन है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि एक के बाद एक वो अफसरान जो डकी भाई केस की तफ्तीश कर रहे थे वो गायब होना शुरू हो गए। उसके अलावा इसी केस से जुड़े एक बड़े अफसर जो है उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगे और उसके बाद वो गायब हो गए। ना सिर्फ वो गायब हुए बल्कि उनकी बेगम भी गायब हो गई। पुलिस जब उनके घर पहुंची, उनकी वाइफ के घर, क्योंकि वो खुद इस्लामाबाद में रहते थे और उनकी वाइफ लाहौर में रहती थी, और जब उनकी बेगम के घर पहुंचते हैं तो उनके घर ताला लगा होता है और बेगम बच्चों समेत गायब हैं। उनका कोई कॉल डाटा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। उनकी लास्ट लोकेशन जहां की मिल रही है उसके बाद कुछ पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ है। ये पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और रूप जतोई के लिए एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर। बुरी खबर और अच्छी खबर दोनों आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो मुबैना तौर पर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में एनसीसीआईए के जो डेप्यूटी डायरेक्टर है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि उनको एजेंसी ने उठा लिया है। लेकिन अदालत में जब इस चीज़ के ऊपर पेशरफ्त हुई तो अदालत में बताया जाता है कि वो गायब हैं। अभी तक बाजियाब नहीं कराए जा सके और आप हैरान होंगे सुनकर कि उन्हें गायब हुए हुए 10 दिन गुज़र चुके हैं। और उनकी वाइफ़ के साथ भी एक बड़ा ही अजीब-सा वाक़या होता है, खौफ़नाक वाक़या होता है इनफैक्ट। उनकी वाइफ़ जो हैं जिस वक़्त उनके शौहर गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं या उठा लिए जाते हैं, तो उसके बाद वो उनके लिए एक दरख़्वास्त जो है वो दायर करती हैं। और जैसे ही उनकी बेगम जो है एक पिटीशन करती हैं तो उनको एक धमकी मौसूल होती है और धमकी में उन्हें कहा जाता है कि वो ये पिटीशन जो है ये वापस ले लें। ये आखिरी कॉल थी जो कि उनके फ़ोन पर आई है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो रिकॉर्ड पर हैं, जो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। अदालत में बाकायदा तौर पर इसके ऊपर बहस भी हुई है और जो बहस हुई है वो भी आपके सामने मैं पेश कर देती हूँ। डीएसपी लीगल ने जो कहा है वो सब कुछ भी आपके सामने रखती हूँ। अच्छा, अब वो उनकी वाइफ़ जो है वो गायब हो गई। फिर बताया गया अदालत को बाकायदा तौर पे कि उनकी वाइफ़ जो है वो लाहौर और फिर इस्लामाबाद में उनके फ़ोन की लोकेशन आई और उसके बाद से उनका फ़ोन बंद है। उनके घर को जब चेक किया गया तो घर उनका लॉक था और उनके बच्चे भी गायब थे और अब नहीं मालूम कि उनकी बेगम जो है वो कहाँ पर है। इसी तरह खुद जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं एनसीसीआईए वो भी गायब हैं। उनको या तो उठा लिया गया है, उनको अगवा कर लिया गया है, जो भी है अभी तक वो बाजियाब नहीं हो सके और अब अदालत ने सख्ती से हुक्म दिया है कि उनको 1 हफ्ते के अंदर उन्हें बाजियाब कराया जाए, उन्हें पेश कराया जाए। इसके अलावा अदालत ने बाकायदा तौर पर ये हुक्म भी दिया है कि जो डिप्टी डायरेक्टर है उनकी जो व्हाट्सएप डेटा है वो पूरे का पूरा निकाला जाए और तमाम मैसेजेस, तमाम कॉल्स, उसके अलावा तमाम वॉइस मैसेजेस जो है उनकी डिटेल्स भी निकाली जाएँ ताकि मालूम हो सके कि वो इस वक़्त कहाँ पर हैं और आखिरी उनकी गुफ्तगू क्या कुछ हो रही थी, क्योंकि उनके ऊपर मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने डकी से बाकायदा तौर पर रिश्वत ली है इस केस के मद में। अब मैं दोबारा से कहूँगी ये मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम के बाद से डिप्टी डायरेक्टर साहब जो हैं वो उस्मान साहब वो गायब हैं और उनकी अहलिया रोज़ीना जो हैं वो भी गायब हैं, उठा लिए गए हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके बाद कुछ और दीगर अफ़सरान जो कि इस केस की इंक्वायरी कर रहे थे, वो भी एक के बाद एक उठा लिए गए हैं। ये कहा गया, इल्ज़ाम लगाया गया दूसरी तरफ से कि ग़ालिबन उनको इदारों ने उठाया है और उसके बाद जो एनसीसीआईए के साबिक जिन्होंने इस केस को बाकायदा तौर पे टेक अप किया था, इसको लेकर चले थे, साबिक डायरेक्टर साहब जो हैं सरफराज चौधरी साहब, उनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है, लूप में ले लिया गया है, उनसे अब इस वक़्त पूछगिछ की जा रही है। अब एनसीसीआई के डिप्टी डायरेक्टर को अब तक बाजियाब क्यों नहीं कराया जा सका, इस पर अदालत के अंदर काफ़ी एक हलचल थी और इसके ऊपर सख्त अहकामात दिए गए हैं और 1 हफ्ते का फाइनल टाइम पुलिस को इसमें दे दिया गया है और पूरी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि आपने किस तरह से केस को लेना है, यानी कि आपने उनके व्हाट्सएप कॉल डाटा, वॉइस रिकॉर्ड, सब चीज़ें, उनकी वाइफ की भी सब कुछ निकालनी है क्योंकि ये चीज़ें उन तक पहुँचाने में मुआविन साबित होंगी और ख़ास तौर पे जो आखिरी कॉल ज़िक्र किया गया है अदालत में, बताया गया है कि उनको धमकी मौसूल हुई थी जो कि उनकी आखिरी कॉल थी। या फिर तो ये है कि वो डर कर गायब हो गई हैं बच्चों को लेकर, या फिर इस कॉल के बाद जो धमकी उनको दी गई थी, उस धमकी पर अमल कर दिया गया है। तो जनाब ये मामलात हैं इस वक़्त और मामलात बड़े ही हैरानकुन हैं क्योंकि एक तरफ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो लोगों को बात समझ आ रही है, वो शायद ये समझ आ रही है कि कोई भी शख्स जो किसी भी तरह इस केस में मुआविन
साबित होगा उसको किसी तरीके से या तो मंजर-ए-आम से गायब किया जाएगा या फिर ये है कि कोई नादीदा ताकत है जो चाहती है कि डकी कभी भी जेल से बाहर ना आए और इसके लिए शायद हर तरह की कोशिशें हो रही हैं। मामला बड़ा गंभीर है और बड़ा ही एक जलेबी की तरह हो गया है। दोनों तरफ से लगता है कि इस तरह भी हो सकता है और उस तरह भी हो सकता है। अभी कुछ क्लियरली कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात अरूप के हवाले से आपको बताऊँ। रूप के मामले में आपको मालूम ही है कि चालान में बाकायदा तौर पे गिल्टी जो है कहा गया है डकी को, डकी की वाइफ रूप को और उनके मैनेजर सुभान को। अब यहाँ पर बेशक लोग ये कह रहे हैं कि रूप जो है वो सिर्फ़ उनकी वाइफ थी, उनके साथ आती थी। लेकिन जो दौरान तफ्तीश चीज़ें सामने आई हैं, जो मुझसे कुछ चीज़ें शेयर की गई थी शुरू में और अब फिर बाद में उनके बारे में बात नहीं की जा रही थी। लेकिन जो मुझसे डायरेक्ट शेयर हुई हैं मैं आपको बता देती हूँ कि रूप के मोबाइल से कुछ ऐसे आप कह लीजिए चैट्स हैं, अब वो नहीं मालूम कि शायद वो डकी नहीं किए हों, लेकिन वो अब खाते में पड़ते हैं अरूप के और वो चैट्स और वो मैसेजेस जो हैं, वो अरूप को भी फँसा रहे हैं और अरूप जो है, वो भी इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नज़र आ रही है। वो क्योंकि देखिए आपके जो वीडियोज़ है, उसके अंदर बहुत से लोग आते हैं, लेकिन फिर अरूप ही क्यों? उसकी वजह ये है कि अरूप के बैंक अकाउंट्स में भी जो पैसे आए, गए, कुछ ट्रांज़ैक्शंस ऐसी हुई हैं, जो इन्हीं ऐप्स की मद में थी। सेकेंडली उसका फ़ोन जो रखा गया, उस फ़ोन से मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ ऐसा मटेरियल मुबैना तौर पर मिला है, जिससे कि लग रहा है कि इस तमाम कन्वर्सेशन में जो लेन-देन के मामलात थे, उनका फ़ोन इस्तेमाल हुआ है या वो खुद इस्तेमाल हुई हैं या इस्तेमाल किया गया है, जैसे भी है, मैं सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। यकीन कीजिए मेरा हरगिज़ मकसद किसी पर इल्ज़ाम लगाना नहीं होता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। मैंने आज तक कभी भी इनके ऊपर कोई डायरेक्ट जो है टैक्स नहीं किए कि वो ऐसे हैं, वैसे हैं। मैं तो इनफैक्ट फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर मेरी शायद राय बहुत मुख्तलिफ होगी जो बहुत से लोग कहते हैं। मैं कहती हूँ जब तक कंटेंट जो है अच्छा बनाया जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। या तो ये है कि आप मुकम्मल तौर पे पर्दा करते हो लेकिन जब एक लोग हैं वो कर रहे हैं, बना रहे हैं और अगर मुनासिब कंटेंट है तो कोई उसमें ऐसी बात नहीं है, ये मेरी अपनी राय है। बड़ी माज़रत अगर कोई इससे एग्री ना करता हो। तो मुझे उनके कंटेंट बनाने या ना बनाने से कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, जब कोई अगर गलत कंटेंट बनाया जाता है उस पे मैं ज़रूर कहती हूँ कि ये गुफ्तगू ना करें। आप एक रोल मॉडल बन जाते हैं, लोग आपको आइडियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं, तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें मत करें। अब अरूप के लिए जो अच्छी और बुरी खबर है वो दोनों बता देती हूँ। बुरी खबर तो ये है कि अरूप जो है वो चालान में भी गिल्टी है और उनके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं सबूत के तौर पर अब अदालत में पेश की जाएँगी जिससे कि उनके लिए मामला थोड़े मुश्किल हैं क्योंकि वो सबूत जो है वो सॉलिड सबूत हैं जिनमें मैसेजेस हैं, ट्रांज़ैक्शंस हैं और ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। अच्छी खबर ये है कि अरूप के हवाले से ये कहा जा रहा था कि बड़ा ही मुश्किल है उनको अब ज़मानत मिलना लेकिन अरूप को गुज़िश्ता रोज़ जो है बाकायदा तौर पे ज़मानत मिली और ये ज़मानत जो है उन्हें 6 तक के लिए मिल गई है, 6 नवंबर तक के लिए, तो उनके लिए थोड़ी आसानी हो गई है क्योंकि इससे पहले वो 2 पेशियों पे नहीं आई थीं। उनकी तरफ से कहा गया था, वकील ने कहा था कि वो बीमार हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं है। ये भी कहा गया कि शायद वो अपने वकील बदल रहे हैं, लेकिन अरूप ने बाकायदा तौर पे बताया कि हम कोई वकील नहीं बदल रहे, हमारे यही वकील हैं जो केस को आखिर तक लेकर जाएँगे। एनीवे अरूप को अब 6 नवंबर तक के लिए ज़मानत मिल गई है, तो ये उनके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि हमें सुनने में आ रहा था कि अब की बार ज़मानत उनको मिलना थोड़ा मुश्किल भी हो सकती है। लेकिन एक बात ज़रूर है खातून होने के नाते और चूँकि वो हर पेशी पे पेश भी हो रही हैं, आ भी रही हैं, सवालात के जवाबात भी दे रही हैं, मुकम्मल तौर पर ताउन कर रही हैं, तो उनको गालिबन ज़मानत मिलती रहेगी अनलेस शी इज़ प्रूवन गिल्टी। तो अब ये चीज़ें हैं, अभी तक तो मैंने आपके साथ सारी शेयर कर दी हैं, इंशाल्लाह मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करूँगी। इस केस पर काम करने वाले जो भी अफ़सरान हैं, उनका लापता होना जो है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इट्स रियली डेंजरस ये कोई आम बात नहीं है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।